सब पर नजर लागल से सुनता है। जकर समय पूरा है सीधे राम नाम सत्य है। कल सदा अपने रस डोले न जाने कब सिर चढ़ी बोले। कल सदा अपने रस डोले न जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिदास रे। हरि का नाम जपो रे शिवास रे। इसमें बस मही हरि बोल। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा क्यों फिरते हो मारा मारा। नाम कभी रथ दिया नहीं तो नाम का तीरथ लिया नहीं तो। काशी और हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा। भूषण से सब अंग सजाए जिह्वा से हरि नाम लगाए। भूषण से सब अंग सजाए जिह्वा पर हरि नाम लगाए। हनुमान जी लंका में रावण के घर थे। रावण के तो बड़ा प्रताप रहे, देवता सबके बंदी बनाने रहे। हनुमान जी कहते हैं रावण तुम्हारा प्रताप देखकर तो हमें आश्चर्य लग रहा है, लेकिन तुम भगवान से दुश्मनी कर लिए हो तो तुम्हारा ये लंका सोने की लंका और ये प्रताप ठीक उसी तरह शोभा नहीं देता है जैसे किसी औरत को गहना तो खूब पहना दो लेकिन साड़ी हटा दो, वस्त्र हटा दो। बस नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम बिनु वीरान सोहा देख विचार त्याग मद मोहा। तो जिस तरह से एक औरत साड़ी के बिना चाहे कितना भी आभूषण धारण कर ले वो अच्छी नहीं लगती है, उसी तरह मानव के जीवन में चाहे कितना भी धन हो जाए, पद हो जाए, विद्या हो जाए, वैभव हो जाए, यश हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो ठीक उसी तरह से लगता है। भूषण से सब अंग सजाए जिह्वा से हरि नाम लगाए। भूषण से सब अंग सजाए जिह्वा पर हरि नाम न लाए। नाम का भूषण लिया नहीं तो नाम का भूषण लिया नहीं तो। कुंडल और नगीना हरि नाम हरि नाम नहीं
अमृत है हरि नाम जगत में। ओ सारी है विचरी हरि बोल। हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना जाए। हरि नाम नहीं तो जीना जाए। हरि नाम नहीं तो जीना जाए। जय जय श्री राधे श्याम। तो एहि प्रसंग के तात्पर्य ई भेल कि कतबो तीर्थ कॉले गंगा कमला हरिद्वार अयोध्या वृंदावन जब भगवान नाम कीर्तन नहीं के ना तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। रविदास जी के पत्नी कहती ने सब गंगा नहा जाए छथिन महिला सब हमू जाए। रविदास जाति के चमार जूता सियो वाला लेकिन भगवान के बहुत बड़ा भक्त। तो कहते जे मौन के शुद्ध करू ने तो गंगा नहला से की है आ मौन शुद्ध है तो गंगा जी घरे में आबि जेते तो कठोत में गंगा प्रकट कर देलके। मतलब कि तीर्थ गिनाई अधला बात नहीं है लेकिन भगवान नाम जो नहीं लेना तो तीर्थों गिनाई बेकार। यदि यहाँ नाम लै छी तो अहाँ जतऽ छी ओतै तीर्थ आबि तो बेसी भटकनाई बढ़िया बात नहीं है। दरभंगा में क्या महिला सब छै बड़ा प्रेमी आदमी सब छै वो सब दिन पटना तटना कहाँ कथा सुन चल जाए कनिको ज्ञान नहीं भक्ति नहीं शिशियाल गुणी थे। एक दिन हम उनका कह लिया कटरहिया एक मोहल्ला से हुई थन के एक दिन हम कहलिए जहाँ की छिछियला से कल्याण नहीं है ब्यासी की कहे हम छिछियाई छी यहाँ की करे छी से कहले यहाँ कथा बुझे छी जाय छी कथो में तो गप्पे सब करते रही छी कथा नहीं सुने छी ई छिछियनाई नहीं भेल तो की भेल। कनिको मन अहाँ के स्थिर है रात दिन बेटा से झगड़ा हुआ पुतौह से झगड़ा हुआ नारी पर खौकी हुआ तो ई कौन कथा सुननाई बेला कहवाक मतलब मन के स्थिर कर नाम लियो बस सब तीर्थ होते भ गेल हरिद्वार प्रयाग सब होते है। तो परीक्षित कहलखिन कलयुग के जे अहाँ 4 जगह पर रह सके जहाँ लोग जुआ खेलत हो जहाँ लोग मदिरा पियत हो जहाँ लोग हिंसा करते हो और जहाँ वेश्यावृत्ति करते। कलयुग कहलखिन महाराज ये 4 जगह तो अपवित्र है एकोटा नीक जगह दिया ने हमरा रहले। कहलखिन अपने मन से बोल लिया तो सोना के अंदर स्वर्ण में हमारे पास कलयुग के पास परीक्षित स्वर्ण में दो रखे राजधानी एला परीक्षित आई अपन बाप दादा के खजाना खोल ले हमारे बाप दादा की रखने से खजाना में। अब बड़ा पीढ़ी देखे कि हमारे बाप दादा की अरेज के गए बापू दादा ये हैं जे चाहे कितना के कितना लाख के लाख जमा कर दिए धिया पुता के हाथ पैर नहीं चलाव पड़े दोनों बेकूफ। कबीरदास जी कहलखिन कि दोनों बेकूफ जे बाल बच्चा बाप दादा से आशा करिया वो बेकूफ आ जे बाप दादा बाल बच्चा ले जमा कर जाइया वो बेकूफ। पूत सपूत क्यों धन संचिए अपूत कपूत क्यों धन संचिए। जो बेटा सुपात्र है वो गरीब नहीं रहा तो अरज ले अपना बाहुबल से आ जो बेटा को पात्र हो जाए अहाँ कतबो जमा कर देवे मजरा मांस में फूक दे बहा दे। बाल बच्चा ले धनक चिंता नहीं करवा चाहिए संस्कार की चिंता करी जो मनुष्य के ना बनत तो पढ़त लिखत के ना ओकर संस्कार बढ़िया। हम सब तो धन के चिंता कर ले छी आ मनुष्य बनाबते नहीं छी तो तुरंत बुरा दे छी। परीक्षित के एक सुंदर मुकुट भेट खजाना में मगध के राजा चला है जरासंध महाराज बड़ा शक्तिशाली राजा लेकिन बड़ा अन्यायी। तो भगवान तो अवतार लेकिन तो सब अनुयायी के मरवा देलखिन जरासंधों के मरवा देलखिन भीम के हाथ
ककरो राज भगवान छिनरखिन ए राज ओकरा बाल बच्चा के दो देलखिन, जरासंध के बेटा के राज दो देलखिन। लेकिन मुकुट बड़ सुंदर है, हीरा जवाहरात लागल। तो भीम कहलखिन जी प्रभु ई मुकुट हमरा भैया के माथ पर बड़ नीक लागल, धर्मराज जी के माथ। कहलखिन ल लिया मुकुट लगे रही। कहलखिन भैया ई मुकुट अहाँ के बड़ नीक लागत, अहाँ राजा छी ने। युधिष्ठिर तो धर्मात्मा छथिन। कहलखिन कहाँ से लेना मुकुट? तो जरासंध के माथ के मुकुट, जरासंध तो मारल गए। कहलखिन ला जाओ जल्दी से नदी में फेंक दिए मुकुट के, हमरा नहीं चाहिए। किया वो अन्यायी राजा सर, वो कते के उजाड़ के मारी के धन हथिये नहीं। अन्याय से धन उपार्जन करबे वो 3 दिन 3 मास 3 साल नहीं तो 3 पुस्त में समाप्त हो। ओकर आयु ज्यादा से ज्यादा 3 पुस्त। दरभंगा महाराज के संपत्ति 3 पुस्त में समाप्त हो गए, हाथ लग गए। अब तो ईटा ईटा बिका गए। क्या तो दरभंगा महाराज कभी का अन्याय नहीं केने छथिन, गांव के गांव लुटवा लेलखिन, गांव के गांव दखल कर लेलखिन। सुंदर लड़की जो विदागरी भ कबे आ महाराज के जो पसंद आबि जाए तो डोला के घेरवा के मंगवा ले के हुनका सामने बाजे। तेकर परिणाम भेले धर्म जत छै ओते लक्ष्मी के वास, आ जत न्याय छै जत पाप छै ओइठन लक्ष्मी नहीं टिक सके। तें जीवन में पाप नहीं करबा चाहिए। अहाँ चाहबे कि हम पाप से उपार्जन करे, हम सब दिन धर्मान रहब, अहाँ केकरो छीन लेबै, अहाँ के बाल बच्चा से कोई दोसर छीन ले, तुरंत छीन ले। लेकिन भीम वही मुकुट के नहीं फेंकल थे, तते लालच लाई गए जो ओकरा संदूक में बंद कर देलखिन तिजोरी में। परीक्षित के तो पता नहीं, ये तो धर्मात्मा चला है, लेकिन हिनका नहीं बुझल। वो मुकुट पहिर के चल गए शिकार करो। भादो मास खूब गर्मी रहे, प्यास लाई गए जंगल में। एक आश्रम है समीक ऋषि की, आश्रम में लिखिन करकिन कोई है आश्रम में, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। आश्रम में क्यों रहबे नहीं करे। एक महात्मा जी रहते, आँख मुनि को भगवान के ध्यान में लागल थे, उनका दुनियादारी के बात नहीं सुनाई पड़ रहा। 2 बेर 4 बेर परीक्षित चिल्लेलखिन। अंत में तते गुस्सा आबि गेलै। एक मॉडल सांप रही बगले में, धनुष के नोक से सांप उठाकर कोई महात्मा जी जी तपस्या करे तिनका गला में डाल देलखिन। धर्मात्मा राजा पांडव के पौत्र, जिनका वंश पर भगवान की कृपा आश्रय केहन अन्याय अनर्गल कर रहल छथिन। एक तपस्वी ब्राह्मण के गर्दन में मरल सांप रही। परीक्षित चलिए राजधानी, लेकिन वही महात्मा जी के गृहस्थी संत रहते, उनकर बालक के नाम श्रृंगी ऋषि बालक रहथिन। बच्चा सबके संग खेले देखिन आश्रम में, जो कहलखिन धिया पुता जाकर अहाँ के पिता के गर्दन में मरल सांप डाल दिला है राजा। वो बालक के बुद्धि कनिको पूरा पश्चिम सोचलखिन, तुरंत जल लकर राजा के साफ कर इति लक्षित मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि दक्षत स्म कुलांगाड़ मया तत्र। ये महाराज परीक्षित, तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी, मैं तुम्हें सांप देता हूं। यही मरा हुआ सांप जिंदा होकर 7वें दिन तुझे काट ले, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के पता लगलन तो अपना बेटा के बना डटन कहते रे चांडाल, तुमने राजा को सांप दे दिया। अरे राजा के मस्तक पर तो कलयुग बैठा था। राजा जान करके कोई गलती नहीं किया है, कलयुग ने उससे गलती करवाई। लेकिन तुम राजा को मरने का सांप दे दिया। जानते हो कि राजा यदि शक्तिशाली न हो तो राज में अत्याचार बढ़ता है, व्यभिचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, प्रजा अनाथ हो जाती है। तूने धरती को अनाथ कर दिया। तुम ब्राह्मण हो या चांडाल हो, ब्राह्मण तपस्या करते हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों को शाप देने के लिए। लेकिन
जबान से निकलल बात तो वापस नहीं आए। तुरंत चेला के बढ़ोड़खिन राजा परीक्षित की सूचना दे बोले। परीक्षित जखने मुकुट उतारलखिन जना कोनो नशरी के नशा उतर जाए थी तखन होश में अभी लेकिन हे परमात्मा ई हमरा से की भ गेल, हमरा जीवन में कोनो दुर्घटना हो वाला है। परीक्षित के बुझा गए। तक में समीक ऋषि के शिष्य लिखिन करके महाराज आपको 7वें दिन सांप काट लेगा, आपकी मृत्यु होने वाली है, आप सावधान हो जाइए। ऋषि कुमार ने आपको शाप दे दिया है। परीक्षित तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय के सिंहासन पर बैठा गया। इतनी प्रकार चक्रवर्ती सम्राट स्वराज साम्राज्य वैराग्य सब त्यागी गंगा के किनारे आकर आंख मुनि को बैठ गया। परीक्षित की सोच नहीं परीक्षित जी की भोगे जीवन में। उम्र लगभग 40 साल के अंदर में रहन परीक्षित के खबर फैली गई चारों तरफ। सब ऋषि मुनि सब जमा हो रहे जिज्ञासा कर राजा चलकिन धर्मात्मा राजा कहते ऋषि मुनि के रक्षा संत महात्मा के रक्षा धर्मात्मा रजे करे छे। सबके कष्ट भेले, भीड़ लाई गई, सभा भरी गेलै। लेकिन परीक्षित सबकी चिल्ला चिल्ला कर कहलखिन कि महात्मागण हे ऋषिगण आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो अज्ञानी हूं। अब हमरा 7 दिन जीवक है, हमरा कोनो उपाय बताओ जो हम एहन की क लियो कि 7 दिन में हमर बेड़ा पार भ जाए। हम नरक नहीं जा चाहे छी। लेकिन परीक्षित के बात के कोनो ऋषि मुनि कोनो जवाब नहीं दे। अंत में परीक्षित मौन भकर उनका ही बुझल छलन कि हमरा वंश पर भगवान वासुदेव कृष्ण की बड़ी कृपा छले। तो पुकार लगलखिन कि हे प्रभु श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे नैया संभालो। हे श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे नैया संभालो। हे श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे नैया
सागर में बड़ी लंबी दूर किनारा है। दुनिया के भव सागर में बड़े लंबे दूर किनारा है। ओ दुनिया के भव सागर में बड़ी लंबी दूर किनारा है। दुनिया के भव सागर में बड़े लंबे दूर किनारा है। कोई सहारा नजर न आए, चारों तरफ अंधियारा है। कोई सहारा नजर न आए, चारों तरफ अंधियारा है। एक तो ही भार लगैया संभालो, तेरे भरोसे लगैया संभालो। एक तो ही भार लगैया संभालो, तेरे भरोसे लगैया संभालो। एक सहारा मुझको तेरा, मतलब का है सारा जहां। एक सहारा मुझको तेरा मतलब का है सारा जहां। ओ एक सहारा मुझको तेरा, मतलब का है सारा जहां। एक सहारा मुझको तेरा मतलब का है सारा जहां। तुझे छोड़ करे मनमोहन, अब मैं जाऊं और कहाँ। तुझे छोड़ करे मनमोहन, अब मैं जाऊं और कहाँ। भक्तों की झोली भरैया संभालो, तेरे भरोसे कन्हैया संभालो। भक्तों की झोली भरैया संभालो, तेरे भरोसे कन्हैया संभालो। ओ जिसने तेरा नाम लिया तो उसका दुखड़ा दूर किया। जिसने तेरा नाम लिया तो उसका रुदरा दूर किया। मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मुझको मजबूर किया। मुझ में ऐसी क्या कमी जो मुझको मजबूर किया। नट बैर नाग नथैया संभालो, तेरे भरोसे कन्हैया संभालो। नट बैर नाग नथैया संभालो, तेरे भरोसे कन्हैया संभालो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे कन्हैया संभालो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे कन्हैया संभालो। तेरे भरोसे कन्हैया संभालो। जय जय राधे श्याम। भगवत भगवन् व्यासपुत्र अदृक्षगामटवानो न पृच्छ, अलिक्षलिङ्गः निजलावतुष्टः, वृतैस्त्रिबालो अवधूतवेशः।
जैना परीक्षित महाराज आँख से आंसू बहा कर भगवान के पुकारलखिन कि प्रभु हमरा तो ऋषि के शाप भेट गए और 7वां दिन मरनाई हमर निश्चित हो गए। तो एहन कोनो संत भगवान के भेजो क्या तो संते भगवान भवसागर से बेड़ा पार कर सके। संत दरस जिमि पावक टरे, संत दरस जिमि पातक टरे। संत के दर्शन भेला से जन्म जन्मांतर के पातक दूर हो जाए। कार्य सुखदेव जी के चर्चा करने रहे जे 16 साल माय के गर्भे में रह गई, जन्म लेलखिन तो जंगल चली गई, फिर भागवत के श्लोक सुनकर खिंचा के आई गई। रमता जोगी बहता पानी, वो तो साक्षात महादेव के स्वरूप से थे, वही सभा में प्रकट हो गए। यदि बूढ़ बुजुर्ग संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी सब उठकर ठाड़ भग गए और सुखदेव जी के बोल सुखदेव भगवान की जय अभिवादन करके स्वयं सुखदेव जी के पिता व्यास जी से हुई सभा में बैठे। सुखदेव जी मंच पर बैठलखिन, राजा परीक्षित चरण धोलखिन, फूल चंदन आदि से पूजा करके और आंख से आंसू बहावे सुखदेव जी के बगल में बैठ करके गुरुदेव ये ते ज्ञानी ध्यानी सब संत महात्मा बैठल छे, सब से हम बेर बेर पूछ रहे छिए कि एखन तक हम अपना लेल किछु नहीं केलहुं। अब 7 दिन हमारा पास बचल है, तो 7 दिन में एहन की कर लियो जे हमर उद्धार भ जाए, कल्याण भ जाए। लेकिन केहू हमरा बात के जवाब नहीं दे रहा है। अब अहाँ तो भगवान के प्रेरणा से न हुआ हमर कल्याण करो। सुखदेव जी पधारे हैं जगमंगल करने को, हरि कीर्तन करने को, तो अहाँ तो हमर कल्याण करायल छी। हम अहाँ से ही पूछा चाहिए अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे जोगी के परम गुरु परमहंसी महाराज, मोड़ा बड़ा मनुष्य के की करबाक चाहिए भागवत के पहिल प्रश्न पूछ रहे थे। इतने से भागवत में प्रश्न शुरू हो गए, इतने से कथा शुरू। एखन तक तो भूमिका चली है। परीक्षित के चिंता छन की 7 दिन जीवा के, तो सुखदेव जी कहलखिन महाराज परीक्षित अहाँ के प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ी आनिशते प्रश्न कृतो लोक हितम आत्मित संवितः पुंसाम श्रोतव्यादि यत्पर है। महाराज अहाँ तो संसार के कल्याण लेल प्रश्न केनो है, बड़ा उत्तम प्रश्न। आपके पास 7 दिन है, 7 दिन के गारंटी हो गए। जो ऋषि के ब्राह्मण के शाप है, तो जो अहाँ के आयु कमो रहे तो 7 दिन के बीच में आप वहां नहीं मिल सके। वो ऋषि के शाप अहाँ के बांध दिले सीमा में। लेकिन ऐठन मनुष्य के एको क्षण के गारंटी नहीं है। क्षणाद ऊर्धम न जानामी विधाता किम करी सती। हमारा के कोनो गारंटी है जे कते काल छी या कते काल नहीं छी। देखे छी भोजन पर बैसल रहे छे, हिचकी उठे छे, प्राण ऊपरे लटक जाए। कते सुते छे तो सुतले रह जाए छे, कते चलर मोटरसाइकिल ठोक दे गई होते गोविंदाय नमो नमः। अर्थात मानव के जीवन में एक क्षण की गारंटी नहीं। तखन तो मानव सब निश्चिंत भेल है। हम अहाँ निश्चिंते नहीं छी। आ कहू ईमानदारी से कि हम अहाँ सुतल छी कि जागल छी से कहू। ई नहीं कभी जे हम कथा में सुतल नहीं छी, उंघाई नहीं छी, जागल छी। जागल और सुतल केकरा कहबे? जे दुनिया के काज करैत, दुनिया के काज करैत भगवान के नहीं बिसरैया। जे जीव
भगवान के स्मरण केने रहिए से भी जागर। ध्यान से सुनो सब आदमी। हम अहाँ सबसे पूछनू कि सूतल छी की जागर, तो की जवाब दे? बुझले नहीं है। ओना कभी हम उहाई नहीं छी, हम कथा सुन रहे से सूतना ही नहीं हम बुझ रहे। भगवान के चिंतन कर रहल छी तो जागल छी, आ जब भगवान से नाता तोड़ने छी, अलग भ गेल छी, भगवान के बिसरि गेल छी तो सूतल छी। आप कते दिन सूतल? ई किराया के मकान में छी, आ सांस के किराया द के हम सब ऐठन रही रहल छी। जैया मकान मालिक के मर्जी है, इस शरीर हमारा यहाँ के बपौटी नहीं है किराए का मिला सबको मकान। कोठरी खाली करा दी जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, जब तेरी डोरी निकाली जाएगी। हम ही कह चाहे छी कि परीक्षित के 7 दिन जीव के छन तो चिंता करके जे हम अखन तक किछ नहीं केनौ। अब हम अहाँ सब कहू जे हम अहाँ किछ केनौ है, कभी बैंक में रुपया रखने छी तो काज नहीं है। अहाँ मरबे तो सरकार पाई अहाँ के नहीं देत, जो नॉमिनी हेते तो नॉमिनी के भेटत, अहाँ के नहीं भेटत। अहाँ दोसर जन्म लग नहीं क्लेम करबे कि हम अगला जन्म में रुपया जमा केने छी, सरकार नहीं मानते। पहली बात तो अही के याद नहीं रहे हम अगला जन्म में रुपया जमा केने रहे। जो कहीं यादो आ गेल तो सरकार कहत जेल में रख दो इसको, पागल हो गया है, कहता अगला जन्म में रुपया जमा किए तो नहीं भेटे। अपन खाता में की जमा है? आई हमारे जजमानी जी के ननद जी से संकल्प के न राजकुमारी देवी जी, हिनका हम बेसी सुना रहे छी खाता काज नहीं है। अपन खाता में अहाँ के की जमा है तई पर सोचो। धर्म के खाता, परमात्मा के घर खाता, जैमे भजन के पूंजी जमा होई छे, जैमे धर्म के पूंजी जमा होई छे, जैमे दान के पूंजी जमा होई छे, से खाता में किछु रखने छी कि नहीं? परीक्षित करकिन हम अखन तक किछु नहीं रखन, वही बात के तो चिंता है। जो अहाँ सब रखने छी तो निश्चिंत रहो, लेकिन हमरा नहीं बुझाइए जे कोनो आदमी रखने छी। सब आदमी सूतल छी, रखई तो छै जागल आदमी। तो आप जागक के प्रयास करू। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है जो पावत है। उठ नींद से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तो ध्यान लगा। उठ नींद से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तो ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है सोवत है। यह प्रीति करन के रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर
जो आज करना है अब कर लो, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। जब चिड़ियों ने सब खेत चुगी, जब चिड़ियों ने सब खेत चुगी, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने सब खेत चुगे तब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर हो। भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जय जय श्री राम। राधे श्याम। हमरा के सोचवा के कि सुतल छी कि जागल छी। जब भगवान के स्मरण करे छी तहन तो बुझू जागल छी, आ केवल माया में हाय हाय में लागल छी तो बुझू सुतल छी। जागल छी तो बड़ नीक, आ जब सुतल छी तो जाग जाओ, समय बहुत कम है। आएगा जबड़े बुलावा हरि का, तो छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। वो एक क्षण के मौका नहीं दे छथिन भगवान सीधे राम नाम सत्य करी। परीक्षित कहलखिन गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहलखिन तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर है। परीक्षित बुझलखिन की मोड़ा बड़ा मनुष्य के की करबा चाही, की सुनवा के चाही, की जब्बा के चाही, की ध्यान करवा में केहू छी जे मरऽ वाली नहीं छी, या मरऽ वाला नहीं छी। एक आदमी हाथ उठाओ तो सबके बुझल है जे मरबे करब ने, तैयो झूठ पर झूठ बजने जाइ छी, पाप पर पाप केने जाइ छी। मृत्यु जकरा याद रहे छै वो पाप नहीं करिए, वो मृत्यु से डरल रहे। मृत्यु सबके माथा पर बैसल छै। सर पे सजा बागे मृत्यु का ढोल, मेरी रचना मधुर नाम हरि राम। तो सुखदेव जी कहलखिन महाराज संसार में तो मरो के सब के सभी को मरना है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत। तस्मात् इसलिए महाराज हरि भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य निर्विप्र। देखो ये माया बड़ खराब है। मनुष्य अखन माया के विषय में बिस्तर पर सुतल में सोचा लगे छे, तो जो अहाँ के गुरु कृपा नहीं है, संत के कृपा नहीं है, सत्संग नहीं केने छी, वो लेनी देनी गुना भाग बिस्तर पर करते करते नींद आबि गेल, मरि गेलो। केकरा कते दिलिए, केकरा से कते लेबा, की करे। अरे ये सब बात कहाँ दिल में खेबे करो है। रात में कम से कम बिस्तर पर भगवान के विषय में तो सोचो, वो लेनी देनी बिस्तर पर नहीं सोचो। तो पता नहीं कखन की भैया ये बात केहू नहीं जनै छे। पंजो भाई स्कूल में हम पढ़ते रहिए 8 क्लास में, एक मास्टर साहब एगो कहानी कहलखिन याद है। एगो भिखारी भीख मांगा, सब दिन भीख मांग के खाए। तो एक दिन ओकरा सतुआ बेसी भट गेलै भिक्षा में। जुड़ शीतल के समय रहे, एखन जुड़ शीतल के समय ले छियाले, तो जतेक खर्चा रहे तई से बेसी बच गेलै। सतुआ आधा किलो या 1 किलो किछु बेसी भ गेलै। वो खाट पर सुतल आ मटकुरी में सतुआ रह के सीख पर में लटका दे। अभी बिस्तर पर में सोचे लागल जे 1 किलो सतुआ हमरा बच गेला, आ
अब काल से हम व्यापार शुरू करो, ऐ सतुआ के बेचब हम 1 रुपया में, आ फिर हम खरीदब 2 किलो, ओकरा बेचब 2 रुपया में। वो बिस्तर पर बैसले बैसले सतुआ खरीद लागल, बेच लागल, आ रुपया कमा लागल। धीरे धीरे बिस्तरे पर में लाख करोड़ रुपया कमा लेलक। वो इलाका के बड़का धनिक भ गेल, हाथी खरीद लेलक, घोड़ा खरीद लेलक, पक्का बना लेलक, सब कऽ लेलक। अब ओकरा कोनो बड़का धनवान के बेटी से बियाह भ गेलै, बिस्तरे पर बेचारा के सब काज भ रहल छै। बियाह भेलै, एकटा लड़का सेहो जन्म लेलकै। वो लड़का एक दिन के चल फिरऽ वाला भेलै, तो घूमैत फिरैत घोड़शाला में चलि गेलै। ओकरा तो ओकरा एते गुस्सा एलै अपना घरवाली पर कि कहू तो हमर बेटा पैरे चल के घर से घोड़शाला आबे, एहन अल्हड़ हमर कनिया है, आई जाइ छै कनिया के तेना मारबै। उस खाटे पर वो ठाड़ भ गेलै, मारल के मुक्का उठल के कनिया के मारल के मुक्का लाग गेलै मटकुरी में। अब मटकुरी खस पड़लै, सतुआ सब छिटा गेलै, ओकर सबटा सोचनाइ ओतै बेकार भ गेलै। यह दुनिया छै। तो बिस्तर पर बैसल बैसल लोग बहुत की सोच लै छै। बिस्तर पर बैसी तो कालिए कहने रही भीष्म पितामह जी कहलखिन, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए, गोविंद नाम लेकर भगवान के नाम स्मरण करी बिस्तर कर। विषय के विषय में नहीं सोचो, जाए तो विषयाम पुंसान संगास्ते सुख जाए। गीता में भगवान कहलखिन, जो बिस्तर पर हाँ विषय सोचा लागब, लेनी देनी खेत पथार दुनियादारी, तो अहाँ के नरक निश्चिते जाए पर। कहते विषय विष है, विषय आसक्ति है, मनुष्य के नीचा गिरा। तो दिन भर अहाँ जते करे छी बढ़िया, रात पर कम से कम रात में बिस्तर पर बैसू तो भगवान के स्मरण करो, भगवान के नाम लियो, भगवान नाम ले सुत रहो। परीक्षित के कहलखिन सुखदेव जी जे अहाँ केवल भगवान के स्मरण करू, अहाँ चिंता नहीं करू कि 7 दिन में की कऽ ले। 7 दिन कम नहीं भेलै मनुष्य के कल्याण के लिए। सूर्यवंशी ये राजा के नाम लेलखिन, ने राम जी के पिता भेलखिन दशरथ जी, दशरथ के पिता भेलखिन औज, औज के पिता भेलखिन रघु, रघु के पिता भेलखिन दिलीप, और दिलीप के पिता भेलखिन खटवांग महाराज। तो राजा खटवांग स्वर्ग में रहे थे। अब पूछलखिन सबके, देवता सबके जे ओ हमर आयु कते बचल। तो सब देवता कहलखिन जे आब अहाँ के 2 मुहूर्त बचिए, 48 मिनट मात्र जिंदा छी। तो 48 मिनट में राजा खटवांग अपन ध्यान भगवान के चरण में लगाकर आँख मुनि के बैठ गए। आ जो वही 48 मिनट में झाड़ू पर ध्यान लगा देवे, गाय पर ध्यान लगा देवे, महिष पर ध्यान लगा देवे, तो पर वह गाय बाछी झाड़ू करते रहो। सुखदेव जी कहलखिन परीक्षित के महाराज, ई 7 दिन अहाँ भगवान के छोड़ के किछु नहीं याद करो। हम अहाँ के तेहन सत्संग करा रहल छी, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाब जा रहल छी। ई कथा भगवान से प्रेम करा दै छै, भगवान से दोस्ती करा दै छै। आ जिनका भगवान से प्रेम भ गेल, भगवान से संबंध जुड़ गेल, वो आदमी के नरकवास नहीं हुई छै, कोई आदमी के पतन नहीं हुई छै। सुखदेव जी के बात सुनकर परीक्षित सावधान भेला। सुखदेव जी भागवत कथा प्रारंभ करता, वही से पहले देवता सब अमृत कलश लगाए और सुखदेव जी के कहलखिन कि महाराज हम ही अमृत राजा परीक्षित के पिया दे छी। सांपो कटला से नहीं मरता, अमृत तो अमर बना दी छी लोग के। अब बदले में हमरा भागवत दो दियो। सुखदेव जी कहलखिन देवता के, अहाँ सब बड़ा स्वार्थी हुई छी। देवता हमेशा अपन काज बनेनाई जने, तुम देवता बड़े स्वार्थी हो, तुम अपना उल्लू सीधा करना अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, तुम अमृत कलश लेकर आए हो, तो राजा परीक्षित से पूछो कि राजा परीक्षित अमृत पान करेगा या भागवत कथामृत पान करेगा। एवं विनिमयो जातो सुधारा जो प्रपीयता
प्रापस्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम। राजा परीक्षित कहने लगे, नहीं नहीं महाराज, हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें भागवत की कथा चाहिए, क्योंकि हमें मृत्यु से डर नहीं है। परीक्षित ने कभी सुखदेव जी से नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, दुनिया के लोग मरने वाले हैं, क्या करना चाहिए। तो हमें मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। मृत्यु जहां भी जाइएगा आपके पीछे पड़ जाएगी, और कहीं पाताल में जाइएगा वहां से निकाल लेगी मृत्यु। मृत्यु की नजर से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो मंगलमय होनी चाहिए, मृत्यु अच्छी होनी चाहिए। मरता सब है, लेकिन ऊर्ध्व गति किसी किसी को मिलती है, सदगति किसी किसी को मिलती है। तो कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बाबा कबीरदास जी कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज के लोग, दुनिया के लोग हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, जन्म महोत्सव मनाते हैं। और आई कहते एकदम चली गई हैप्पी बर्थडे टू यू, ये लोग सीख गए हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन ऐसी करनी करके जाओ संसार से कि मरते समय लोग रोते हैं। जब कोई मरता है, कोई जन्म लेता है तो हंसता है, कोई मरता है तो लोग रोता है। ऐसी करनी करके चलो यहां से कि मरने वाला हंसे, रोने वाला रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो जे पुण्य के कमाई करता, ये भगवत शरणागति प्राप्त कर लेता, भगवत नामामृत के पान के नहीं छे, भागवत कथामृत के पान के नहीं छे। तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, सब लेल कहल जाय छे। लेकिन कबीरदासन के संत कहते कि राम नाम सत्य है, और कबीरदास जैसा मुर्दा मस्त है। कबीरदास रोता नहीं है, कबीरदास ऐसी करनी करके जा रहा है कि परमात्मा उनके स्वागत के लिए खड़े। मतलब हमरा सबके एहन काज करबाक चाहिए से भागवती के कृपा से है। मृत्यु से क्यों नहीं बच सके परीक्षित करके, हमरा कथा चाहिए, अमृत नहीं चाहिए। देवता सब चली गया और सुखदेव जी राजा परीक्षित के श्रीमद् भागवत कथा पहले तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति तत्व वर्णन कर लड़की, लेकिन परीक्षित के ध्यान कथा में नहीं लगा। कोनो भी कथाकार जखन पहिल दिन व्यास मंच पर बैठे है और श्रोता के तरफ देखे है, तो ये सोच पड़े कि हम कथा कहाँ से प्रारंभ करी। कथा कोनो आशा माई के कहानी नहीं है, कथा कोनो औपचारिकता नहीं है। भगवान कृष्ण मथुरा कारागार में जन्म लेकिन, वसुदेव जी गोकुल लखिन, वृंदावन में लीला करखिन, कंस के मारलखिन, शक्तासुर बकासुर के मारलखिन। इतनी बात आई कर सबके बुझल ग्रंथों पढ़ के और टीवी देख के, या प्रवचन करता सब टीवी में कहे तो सब सुने। यह कथा नहीं हो, कथा सत्संग है। सत्संग सब नहीं करी, आ सत्संग सब जगह नहीं हुई है। सत्संग ओकरा कहल जाय है कि जई में हृदय परमात्मा में रमी जाए, वो सत्संग है। तो सुखदेव जी कहलखिन महाराज अहाँ ध्यान से सुनो, हम अहाँ के संत विदुर के चरित्र सुना रहे। एहन कथा सुनाबक चाहिए श्रोता के, हुनकर मन ओहि में रम जाए, तल्लीन हो जाए। जो कथा कही श्रोता के मने नहीं लगे, श्रोता के कान में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सरिस सरदाना, सब ही निरंतर हो ही न बोले। श्रोता के पहचान है कि कथा सुनो काल में जिनकर कान समुद्र हो जाए, जी कहियो भरबे नहीं करे। तो विदुर जी के चरित्र सुनो। महाभारत में विदुर एकटा एहन पात्र छला है, महामंत्री के भक्त दुर्योधन के,
लेकिन जखन दुर्योधन या कौरव अत्याचार करै छल तो विदुरे जी एक उचित वक्ता छला है जो उचित बात कही सके। बाकी दुर्योधन के मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दी छे? वो महामंत्री छला, उनका बड़ा चिंता लग रहा कि दुर्योधन एतेक अन्याय कर रहा है पांडव के संग, एकर आगामी परिणाम बढ़िया नहीं बुझाना जा रहा है। पांडव के संग जेते अन्याय कर रहा है दुर्योधन, द्रौपदी के चीर हरण कर देने की सभा के बीच, एकर मतलब से जो आगामी लड़ाई के तैयारी हो रहा है, महाभारत के तैयारी हो रहा है। विदुर जी चाहे छन कि इनकी हस्तिनापुर सुरक्षित रहे भीष्म पितामह के समान। तो मौका पाए के गणखिन धृतराष्ट्र के पास, कहलखिन महाराज अहाँ राजा छी, आँख यहाँ के आँख से आन्हर छी, लेकिन बुद्धि से आन्हर नहीं छी। बुद्धि में मोतियाबिंद नहीं भ गया। अहाँ के बेटा अन्याय कर रहा है, अहाँ के दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्योधन अहाँ के शत्रु पुत्र ही महाराज, कभी कभी शत्रु बेटा बन के अबै वंश के नाश कर दै छै, कभी कभी महाजन बेटा बन के अबै कर्जा सुन के चल जाए। ये दुर्योधन अहाँ के शत्रु बेटा है, यहाँ के वंश के नाश कर दे। 100 बेटा यहाँ के, और एहन हमरा बुझा रहा है अहाँ के केहू श्राद्ध करे वाला नहीं बचत, 100 बेटा मारल चल जाए। अहाँ सावधान भ जाओ महाराज, अहाँ अपना राजा छी, अपना बेटा पर अंकुश लगाओ। वो आन्हर धृतराष्ट्र कह के विदुर जी बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें दुर्योधन में ऐसी ममता है, ऐसा पुत्र मोह हमें पकड़े हुए है कि मैं दुर्योधन को कुछ नहीं कह सकता। जो पिता को, जिन माता पिता को अपनी संतान की गलती नहीं दिखाई पड़ रही है, या संतान की गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, या उसे ढकने का प्रयास करते हैं, या संतान की गलती में माता पिता साथ दे देते हैं, ऐसे माता पिता का नाम ही धृतराष्ट्र और गांधारी। विदुर जी तो चले आए, धृतराष्ट्र की समझ में बात आई नहीं, लेकिन मूर्ख अहंकारी दुर्योधन कि केना न केना पता लग गए। वो विदुर जी सन के संत महापुरुष के सभा में बजा ले करके, दासी पुत्र शूद्र कहीं का, मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे थे, निकल जा मेरे राज की सीमा से बाहर, वरना धक्का मार के बाहर कर दूंगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज विदुर जी तो तपस्वी थे, उन पर भगवान की बड़ी कृपा थी। यदि विदुर जी अपनी दृष्टिपात करते तो दुर्योधन भस्म हो जाता, लेकिन संत कभी किसी का अहित नहीं करते। संत अपमान करने वाले का भी सम्मान ही करते हैं। विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा हे ठाकुर, हे मेरे गोविंद, तुमने ही बड़ी कृपा कर दी कि आज दुर्योधन मुझे खुद निकाल दिया है, वरना इस पापी के साथ हमें रहना पड़ता। मैं मंत्री हूं और इसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा, क्योंकि ये बचने वाला नहीं है। भगवान वासुदेव कृष्ण सब देख रहे हैं, और जिस दिन उनका सुदर्शन चला, एक भी पापी बचेगा नहीं कौरव के पक्ष में। विदुर जी के जे किछ भेटल रहन मंत्री के नाते राजकोष सब वापस कर दो, एक ता सुई तक नहीं रखल। पत्नी के नाम सन सुलभा गंगा के किनारे जाकर कुटिया बनाकर रह लगले, और विदुर जी 2टा संकल्प ले लें 12 साल के। की संकल्प ले लें, 12 साल अन्न ग्रहण नहीं कर, कंदमूल फल साग भाजी खा कर रहो। 12 साल 3 घंटा दिन 3 घंटा रात कीर्तन करो। काली के कथा में हम आग्रह कहने रहे
कि आई संकल्प लिया सब आदमी की रात में जखन बिस्तर पर जाए तो बिना भगवान के नाम लेने 10 मिनट 20 मिनट नहीं तो 5 मिनट कम से कम सूतब नहीं, नाम लेते सूतब, दुनियादारी सब छोड़ कर नाम लेते सूतब तो पूरा रात समाधि हो गई। आज विदुर जी के प्रसंग में आग्रह करब कि विदुर जी तो 2टा संकल्प लेकिन एकटा अन्न नहीं खाए वाला 12 साल के और कीर्तन के संकल्प। अन्न नहीं खाए वाला से हो हम नहीं कहो, कलयुग में अन्न में प्राण से लोग के बिना अन्न के जीव नहीं सके। लेकिन कीर्तन विदुर जी 6 घंटा करे चला है, 3 घंटा दिन 3 घंटा रहे, हम वहाँ 6 घंटा नहीं कर सके छी, 10-20 मिनट तक कीर्तन कर सके छी। कीर्तन में वो शक्ति है कि भगवान के माया कीर्तन सब पछड़ जाए। नर्तकी शब्द के उल्टा करी छी तो कीर्तन शब्द बनी। तो कीर्तन करवा के संकल्प करवा चाहिए हमरा सबके। विदुर जी 12 साल के संकल्प। एक दिन विद्वानी कहलखिन स्वामी मर्द सब बड़ा स्वार्थी हुई है कि अपने तो जहां तहां जाए घूम फिर आए, भोजो भंडारा खाया, तीर्थो चलिया, आ जनानी दिन भर घर में बंद रह चूल्हा फूको। तो हमरा कहीं द्वारिकाधीश भगवान के निमंत्रण दे के बजा दिया, हम तो नहीं जा सके छी दर्शन करे के इच्छा। विदुर जी कहलखिन हे हम अपना चलते भगवान के कष्ट नहीं देवे। कभी सोचियो विचारियो कि संत के भावना कहन हो। हम अपना चलते भगवान के कष्ट नहीं देवे। की कष्ट? तो हम तो साग कंदमूल खा कर रहे छी, वो तो राजा छथिन, वो तो 56 व्यंजन खाई छथिन। हमरा घर में एक आसनो बढ़िया नहीं, कुश के आसन है, वो मखबल सेज पर रह वाला छथिन। तो हम जो हुनका बजेबन ने हम हुनका आसन दे सकै छन बैसले आ ने भोजन करा सकै छन। तो भगवान के कष्ट दो को हम नहीं बजा सकै छी। अहाँ के जो दर्शन के इच्छा है तो अहाँ एहन कीर्तन करू कि भगवान बिन बजाले चलिए था। भक्तक पुकार भगवान सुनै छथिन। हस्तिनापुर एलखिन दुर्योधन के समझावले, शांति दूत बनिगा, बात नहीं बनले। बड़ी भीड़ रहे हस्तिनापुर में, द्वारिकाधीश भगवान के स्वागत। अनहड़ा धृतराष्ट्र अपना बेटा के कह के कि देखो द्वारिकाधीश आ रहा है, इतना खिलाओ, रंग बिरंग वैरायटी मिठाई खिलाओ कि द्वारिकाधीश पांडव का साथ छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाए। और द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ हो गए तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। देखियो इतेक पुत्र मोह अनहरा के देने थे कि भगवान के घूस खुआब चाहे। भगवान घूस खाई छथिन तो सब व्यवस्था रहे। एलखिन भगवान तो धृतराष्ट्र कहलखिन कि वासुदेव शांति पर में विचार हम लोग कल करेंगे। आज आपके लिए बहुत व्यवस्था है, राज दरबार की व्यवस्था, आप आनंद लीजिए। भगवान कहते मैं महाराज, मैं जिस काम से आया हूं पहले वो काम करूंगा। यदि बात बन गई, तुम लोगों ने मेरी बात मान ली, तो मैं भोजन भी कर लूंगा, और यदि नहीं मानोगे तो मैं यहाँ पानी भी नहीं पीऊंगा। पहले शांति पर प्रस्ताव। विदुर जी सबसे एकांत में रहते था। पर भीड़ से बड़का बड़का राजा महाराजा सब विदुर जी तो दासी पुत्र उनका तो निकालिए देने रहन। तो सबसे एकांत में मन नहीं माना के तो भगवान के दर्शन ले एकांत में ठाड़ छथिन। लेकिन भगवान इतने दयालु, इतने कोमल स्वभाव के छथिन कि अपना भक्त के वो सबसे दूरों में देख ली छथिन। कोनो राजा महाराजा की तरफ भगवान की दृष्टि नहीं गिरे, लेकिन विदुर जी के देख ले। नजर से नजर की मुलाकात हो गई और दोनों रहे खामोश, पर बात हो गई। विदुर जी इशारा में निमंत्रण दे देलखिन और भगवान स्वीकार कर रहे। विदुर जी सीधे चलिए कुटिया में। अब विद्वानी के घर के कि आज हमार दहिना अंग फड़क रहा, दहिना अंग फड़क रहा तो कोनो लॉटरी लग जाए, कोनो रुपया मनी ऑर्डर आ जाए। संत महात्मा ही नहीं सोचे
संत महात्मा के लॉटरी भेले जो भगवान के कृपा हो जाए, भगवान आबि जेता तो चलू दोनों आदमी कीर्तन करे छी, भगवान आबि जेता। आई हमरा बुझाया कि जरूर एता हमरा कुटिया में। दुर्योधन को ठन बात नहीं बन गई। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण पिता कुल नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 नारायण। एक घंटा से भगवान ठार छथिन विदुर जी की कुटिया में, फाटक बंद छे। दोनों प्राणी कीर्तन में मस्त भ गई। भगवान करखिन अब तो पैर दुखा गए, ठाड़ बेर तो दरवाजा खटखटलखिन। विदुर जी कुटिया को दरवाजा खोलखिन, भगवान अंदर एलखिन। अब दोनों प्राणी के हन ठक विदुर लग गए कि भगवान के केना बैसाव, केना स्वागत करूं, की कहूं, दिमाग नहीं काज कर। एकरे कहै छी दर्शन के भाषा में कि जत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति। गीता में भगवान कहलखिन जो बुद्धे परतस्तुषः, जे बुद्धि से परे तिनके नाम परमात्मा छे। जब तक बुद्धि काज केना बिसरि जाए। सबरी के कुटिया में राम जी गेलखिन तो सबरियो भूतला गेलखिन। जो भगवान के कहीं ऐठ खुआल जाए तो दांत से चिक चिक के बैल खुआब लगल। आ विदुर जी ने आसन देलखिन ने किछो। भगवान अपने आसन लग बैसला, अपने से साग परोस ले। दोनों प्राणी के ठग विदुर लागल। विश्वास नहीं भ रहल छे हम सुतल छी कि जागल छी, कि हमरा कुटिया में भगवान एलनि है। कभी कभी जीवन में एना होइ छे कि एहन बड़का मेहमान, कहाँ विदुर के हो मेहमान मुरलिया वाले, कहाँ अर्जुन के हो घनश्याम बसुरिया वाले। दुर्योधन घर में बाजागे। दिनेश जी एक भजन है सोचने रहो, लगभग गांववासी के तो मालूम भई गेले। दिनेश हाजी और ये गबैया छे पहिनहु से विवाह कीर्तन वगैरह और बहुत तरह के थी में। चलू हिनका से एक भजन सुनबाब और समय आए तो विवाह कीर्तनों हिनका से सुनाब। बड़ा बढ़िया गबै छे, बड़ा निष्ठा से अखन तक बजरंगबली की सेवा कर रहल छे। लेकिन गांव के लोग सुतल छी, बजरंगबली के बजा तो ले लिए लेकिन सब सुत रहे। देवता के जगावो पड़े छे, देवता तो सुत रही छे, वो पत्थर के मूर्ति छे। तो गांव वाला पूरा गांव के लोग के किछु नियम बना लेबक चाहिए जे हम सप्ताह में एको दिन दुइयो दिन साँझों को सुबेरों को दोपहरों को बजरंगबली के दर्शन करब, कहीं आरती में चल जाए, कहीं हुनका उठा जाकर पाठे क ले, रामायण पाठ क ले, हनुमान चालीसा क ले। घरों में करबे तो आ देवस्थल में करबे, दोनों में अंतर हो। हमारी शुरुए में घनश्याम के स्थान के महत्व हो, वो तो सिद्ध स्थान से बजरंगबली के दी है।
ओठन जाके जो पाठ करबे या घर में जो पाठ करबे तो 100 गुना के पाठ के अंतर है। संपूर्ण ग्रामीण के बजरंग बली क्या तो हमारा सबके गांव के जलवार गांव के कुल देवता छे, डीह देवता छे। हमारे सबके पूर्वज बाप दादा स्थापना केने छे आ ओई स्थान पर सबके लगाव होबक चाहिए, सबके आन जान रहबाक चाहिए। हम सब तो छिछियाइत रही छी, गांव में नहीं रही छी, की करू अखन छी फिर चल जाब कतो 10 दिन के बाद है, 12 दिन के बाद है, यह मजबूरी है। लेकिन जे आदमी सब गांव में रही छी उनका एहि पर में कनी ध्यान रखबाक चाहिए। तो चलू अखन विदुर जी के घर भगवान एलखिन है, किया तो भक्त्या तुष्यत केवलम न छगुनई भक्ति प्रियो माधव। भगवान ने रंग देखे छथिन, ने रूप देखे छथिन, ने औकात देखे छथिन, लेकिन प्रेम देखे छथिन। दुर्योधन घर में त्यागे साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में त्यागे, दुर्योधन घर में त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजय सुजयो युधिष्ठिर कीन्हो, राजय सुजयो युधिष्ठिर कीन्हो, काम दूत उठाई हमारे प्रभु, काम दूत उठाई सबसे जय अर्जुन के हित को हाथों भूल गई ठकुराई, अर्जुन के रथ को हाथों भूल गए ठकुराए, झूठ बैर शबरी के खाए, झूठ में सवेरे के खाए, कहूँ विधि भोग लगाई श्री राम जी, बहुविध भोग लगाए सबसे जय जय प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की खुश करने के लिए दिखावा की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरी है। भाव के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी
दिखते हैं पाषाण प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान। प्रेम के बस में है भगवान। तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव। भगवान को प्रेम करें। आप सुंदर हैं कि खराब हैं, काले हैं कि गोरे हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, ब्राह्मण हैं कि डोम हैं, इनसे भगवान को नहीं लेना देना है। भगवान स्वपत चमार किरात हो नंद्र पुलिंद पुलकसा आबीर कंका झबड़ा खसा दया, वो सबको गले से लगाते हैं, वो सबके हैं। दिल को शुद्ध कीजिए, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट सरसत न भावा। विदुर जी के भगवान सनाथ करके विदुर जी तीर्थ यात्रा में गला। अब परीक्षित के सुखदेव जी ब्रह्मांडक कथा सुनो। इस संसार के नाम बनने सब पुराण में अलग अलग कथा है। शिव पुराण में अलग से, भागवत में अलग से, देवी भागवत में अलग से। नारायण के नाभि स कमल नाल पर ब्रह्मा के जन्म हुई। ब्रह्मा जी तपस्या करी छथिन, नारायण उनका दर्शन द को वेद के ज्ञान दी छथिन। प्रत्यादिष्टम त्वया मया तत्र त्वयि कर्म विभो। ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना के भार बैठे। तो पहले मानसी सृष्टि केला ब्रह्मा जी, चारि पुत्र के उत्पन्न केला, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। आदेश देलखिन पुत्र सबके जाहू सब गृहस्थी धर्म स्वीकार करो। चारू कहलखिन नहीं नहीं, हम माया मोह में नहीं फंस वाला छी। ब्रह्मा जी के गुस्सा आबि गेलै, बेटा भ के बात नहीं मानैया। तुरंत गुस्सा अयलन तो रुद्र सृष्टि बनी गेलन, भूत प्रेत अग्नि साग्नि एकादश रुद्र। इस सृष्टि सब आतंकवादी हो लगले तो ब्रह्मा जी रचना बंद केला। और चारू पुत्र के साप दो देलखिन जे अहाँ सब बच्चे रह, बढ़ब नहीं कहियो, बाल योगेश्वर के। फिर नारद जी के जन्म भेलन नाभि स, सप्त ऋषि के जन्म भेलन जांग स, दक्ष प्रजापति के जन्म भेलन दहिना पैर के अंगूठा स, और दक्ष प्रजापति के पत्नी छलखिन बिरनी, तिनकर जन्म भेलन बामा पैर के अंगूठा से। ई भ गेल अहाँके ब्रह्म सृष्टि, रुद्र सृष्टि, ऋषि सृष्टि, प्रजापति की सृष्टि। अब मानव सृष्टि नहीं मिला करता। तो अपना दहिना तरफ से एकटा पुरुष के ब्रह्मा जी प्रकट करके, अब बामा तरफ से एकटा स्त्री के। ऐ पुरुष के नाम भेले स्वयंभू मनो, स्त्री के नाम भेले शत्रुपा। कहलखिन दोनों के अहाँ दोनों पति पत्नी बनिक अब मैथुनी सृष्टि के आविष्कार करो। पति पत्नी मिलकर जो संतान उत्पन्न करे एकरा मैथुनी सृष्टि कही। कोई समय में पृथ्वी के हिरण्याक्ष नाम के दैत्य पाताल में समुद्र में डूबे ने रहे। मनु महाराज कहलखिन पितामह, बिना पृथ्वी के रचना कार्य तो नहीं हो सकेगा। राजा परीक्षित पूछलखिन सुखदेव जी से, गुरुदेव ये दोनों राक्षस के रहे जो पृथ्वी के समुद्र में डुबा दिला। कहलखिन एक बेर सरकार ऋषि गेला नारायण के दर्शन करो बैकुंठ। 7 फाटक के बीच भगवान रही छे। 6 फाटक तो सनकाद ऋषि पार गेला और 7वां फाटक में जा लगला तो हुनकर पार्षद दूटा जय विजय गदा ले ठार हिनका रोक। ये 3 बेर प्रयास करखिन अंदर जाके, तीनों बेर रोक देलखिन। खिसिया कर साफ दो देलखिन कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तुमने 3 बार मुझे अपमानित किया है। लक्ष्मी नारायण निकल के सरकार ऋषि दर्शन केला,
लेकिन सनकाद ऋषि के अंदर प्रवेश नहीं भेलन। माता लक्ष्मी नारायण के कहबो के लेकिन सरकार ई ब्रह्मा के मानस पुत्र छे, भजनानंदी छे, अंदर बजा लियो ने कनी काल इनका बैसक के स्वागत करियो। भगवान का कि नहीं नहीं आई अंदर में तो जे जात से फिर बाहर नहीं आ, जदगत्वा न निवर्तन्ते, जतो गेला के बाद वापस नहीं अबे। और हिनका में अखन पात्रता नहीं छन अंदर प्रवेश करवा के किया। ई क्रोध पर नियंत्रण नहीं पेला। जय विजय के कोनो दोष नहीं छे, हमार आदेश के पालन करे चल। जय विजय हम मना के नहीं चलिए कि कोई अंदर नहीं आने पाए। तो जय विजय ने कोई अपराध नहीं किया, किंतु बिना अपराध के इन्होंने उन्हें शाप दे दिया 3 जन्म राक्षस होने का। इसलिए अंदर जाने की पात्रता इनमें नहीं। क्रोध हरे बल बुद्धि को अंदर प्रगटे आ, तन मन सब विवरण करे परे शील परदा। मनुष्य विचारता नहीं है। 6 शत्रु अंदर में बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इन 6 शत्रुओं में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। जे मनुष्य क्रोध पर जतेक नियंत्रण केलक वो उन्हें महान बनी, आ जते क्रोध केलक वो करोते पतन भ गेल। 6 फाटक में गेला के बाद सनकाद ऋषि के वापस आव पड़ गए, अंतिम पौदान पर चढ़ गए छला। जो क्रोध नहीं करते थे तो नारायण अंदर बजा लेते थे। क्रोध कऽ कऽ अपन बनल काज बिगाड़। जय विजय कहलखिन सरकार हम तो अहाँ के आदेश पालन केलहुँ, अब हमरा तो 3 जन्म राक्षस बनऽ पड़त। एक बात अहाँ कान खोली के सुन लिया, अहाँ जहाँ हमरा पठा देव हम तो चलिए जाए, लेकिन हमहू वहाँ के चैन से नहीं रह देव बैकुंठ में बैसल। हम तेहन बलवान राक्षस है कि धरती पर धर्म के नामो निशान मिटा दे, आतंक फैला दे, और हमरा मारे के लिए, हमरा उद्धार करे के लिए अहाँ के बैकुंठ छोड़ी के धरती पर मनुष्य बनी का आवे। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई ऐरेगी न कोई उलहना, न कोई ऐरेगी कर लो खड़ा लो जो है तेरी मर्जी, न कोई उलहना न कोई ऐरेगी कर लो खड़ा लो जो है तेरी मर्जी, न कोई उलहना न कोई ऐरीगी कर लो खड़ा लो जो है तेरी मर्जी, न कोई
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय जय श्री राम। श्याम। सनकादिक ऋषि के शाप से जय विजय। 3 जन्म राक्षस बना। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल। तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य जुड़वा भाई रहे, दोनों छोट रहे। हिरण्याक्ष पृथ्वी के समुद्र में डुबा गए। मनु महाराज कहलखिन बिना पृथ्वी के रचना केना है। तो ब्रह्मा जी की चिंता भेले। ओई काल में छीक भेले आ नाक के दहिना तरफ से हुनका नाक से भगवान प्रकट भेलखिन बाराह रूप में। ई सुगर के संस्कृत में बाराह कहै छै, भगवान के बाराह अवतार छन। बोल बाराह भगवान की जय। जलौघ मगना सचरा धरा धरा विशान कोट्या खिल विश्वमूर्तिना समुद्र